हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स होते हैं हमारे धातु और नॉन मेटल्स होते हैं अधातु। इसका मतलब धातुओं और अधातुओं की दुनिया। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान के गांव में रहते हैं। Their school has assigned them a project to learn about crafts person who work with metals। तो उनके स्कूल वालों ने ना उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें उन्हें उन कारीगर होते ना जो उनके बारे में जानना है जो कि मेटल्स के साथ काम किया करते हैं। दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ वो प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो विजिट करेंगे। ठीक है, कहाँ विजिट करेंगे? जो लोकल उनके खुद के एरिया में जो आयरन स्मिथ थे ना, लोहार थे, ठीक है, जो कि उनके एरिया में काम करते थे लोहार, उनसे मिलने का उन्होंने क्या किया, उनके पास विजिट करने का उन्होंने निर्णय लिया। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट दियर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। यशवंत और आनंदी अपने दादाजी से ये कहते हैं भी कि वो भी उनके साथ चले। उनसे उसने, ठीक है, उन्होंने अपने दादाजी से रिक्वेस्ट की। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। वो बहुत ही क्यूरियस थे, उत्सुक थे ये सीखने के लिए कि कैसे वो जो आयरन स्मिथ है, लोहार है, ठीक है, वो अलग अलग आइटम्स बनाता है। ठीक है, अलग अलग आइटम्स बना रहा है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट्स पर्सन सुदर्शन अंकल। तो वो वहां पे एक बुजुर्ग कारीगर थे, सुदर्शन चाचा थे, जो उनसे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है। देन यशवंत, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। यशवंत ने कहा आप जनरली आमतौर पर कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? तो सुदर्शन जी ने क्या कहा, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस। तो जनरली आमतौर पर उन्होंने क्या कहा भी, आमतौर पर हम डेली जो यूज करने वाली चीजें ना उनको बनाते हैं, जैसे फ्लैट पैन तवा हो गया, बकेट्स बाल्टी, टोंग्स चिमटा, एंड फार्मिंग टूल्स। ठीक है, जो फार्मिंग में टूल्स यूज किए जाते हैं लाइक स्पेड्स, ठीक है, फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, खुरपी हो गया, एंड ड्रैग्स जेली। ठीक है, इन चीजों को बनाते हैं। तो आनंदी क्या कहती है, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, कि ये किस मटेरियल से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये है उनके सुदर्शन अंकल, ठीक है, जो आयरन स्मिथ हैं। फिर देखो सुदर्शन की, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम्स, कि हम इन आइटम्स को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, मेटल का। ठीक है, मेटल आइटम्स का यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेरेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम कई बार लकड़ी का भी यूज करते हैं अगर हमें क्या है कि कई बार रिक्वायरमेंट होती है ना कि अगर हमें हैंडल बनाना है तो हम वुड का भी यूज करते हैं। एडिशनली वी यूज कोल इन अवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। और हम क्या है, कोयले का भी यूज करते हैं। ठीक है, कोल का भी यूज करते हैं अपने फर्नेसेस में आयरन को क्या है, हीट करने के लिए। ठीक है, आयरन को अगर क्या करना होता है, हीट करना होता है। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। सुदर्शन था, अब वो एक लकड़ी की ब्लॉक, सॉरी आयरन, ठीक है, लोहे की ब्लॉक को क्या कर रहा था, फर्नेस में उसको हीट कर रहा था। इट हैज बिकम रेड हॉट, और वो बिल्कुल क्या होता, गर्म हो गया था, तो जिसकी वजह से वो क्या था, रेड हो गया था। ठीक है, ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद द हैमर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको शुरू कर दिया बीट करना, पीटना शुरू कर दिया, हार्ड विद द हैमर, हैमर के साथ। ठीक है, हैमर होता है ना, उससे उसने क्या किया, पीटना शुरू कर दिया। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क, आनंदी हैरान हुई और उसने पूछा, व्हाई आर यू बीटिंग इट, कि आप उसे क्यों पीट रहे हो। ठीक है, क्यों आप इसको बीट कर रहे हो? तो सुदर्शन ने क्या कहा, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, कि मैं इसको इसलिए बीट कर रहा हूँ, इसलिए पीट रहा हूँ ताकि मैं इसको एक्स कुल्हाड़ी की शेप दे सकूं। फिर आनंदी कहती है, वाओ, कि एक जो आयरन का पीस है, ठीक है, जो लोहे का पीस है, उसको हम पीट के फ्लैट शेप दे सकते हैं। ठीक है, उसको चपटा शेप दे सकते हैं। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल। ठीक है, तो वो कहती है कि क्या हम, ठीक है, कि क्या हम अदर मेटल्स हैं, जैसे है ना
अदर मेटल्स के साथ भी ये कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस। तो ऐसे ही आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल। तो आइए खोज करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं इन मेटल्स के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी तो सबसे पहले है हमारे पास 4.1.1 मलिएबिलिटी। लेटेक्स एक्सप्लोर, आइए खोज करते हैं। क्वेश्चन, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। कि आपको ये एक्टिविटी करनी है अपने टीचर की सुपरविजन में। ठीक है, टीचर की निगरानी में, या कोई भी जैसे कि एडल्ट होता है ना, आपके घर का कोई भी बड़ा हो, तो आपने उसकी प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कलेक्ट करने हैं कुछ वेस्ट पीसीज ऑफ कॉपर। कॉपर और एल्यूमिनियम के कुछ पीसीज इकट्ठे करने हैं। आयरन ने लोहे की कील होगी, कोल का पीस हो गया, पी साइज्ड लंप ऑफ सल्फर। ठीक है, एक मटर के साइज का सल्फर जिसको हम गंधक कहते हैं, और एक क्या है, लकड़ी का ब्लॉक। आपने इन सब चीजों को क्या करना है, इन सभी मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। रिकॉल द चैप्टर, चैप्टर याद कीजिए जो कि आपने ग्रेड 6 में किया था ना, मटेरियल अराउंड अस। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड में आपने मटेरियल अराउंड अस चैप्टर किया था, जो कि आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में। एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव एटम्स। ठीक है, और जो भी एटम्स, ये हमने सारी चीजें ली हुई हैं जो भी, ठीक है, आपने इन सबको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ये लस्टर्स होते हैं? लस्टर्स मतलब चमक होती है। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, और आपको ये भी नोट करना है ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। जैसा भी होता है आपको वो रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 में। ठीक है, एक टेबल है हमें नीचे दी गई है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन। कि जो भी आइटम्स थे ना, आपने इनको वन बाय वन रखना है। ऑन एनी हार्ड सरफेस, किसी भी हार्ड सरफेस पे रख दो, और उसको बीट करना विद द हैमर, हैमर के साथ। ठीक है, आपने ऐसे इस तरीके से इसको हैमर के हेल्प से क्या करना है, इसको बीट करना, जैसे इसमें आयरन नेल को किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जो भी हमने मटेरियल लिया ना, उन सबको बीट करना है वन बाय वन। आप क्या सोचते हैं विल हैपन, क्या होगा? क्या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे या वो टूट जाएंगे पीसीज में? ठीक है, तो क्या होगा, जो भी होगा, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको आपको क्या करना, रिकॉर्ड करना है आपको टेबल 4.1 में। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे की टेबल मिल चुकी है। टेबल 4.1, appearance, hardness and effect of hammering on different objects और materials। देखो appearance कैसा दिख रहा है वो, ठीक है, लस्टर है या नॉन लस्टर है। हार्डनेस कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है। और जो हमने हैमर किया उसको, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, उस पे इसका क्या इफेक्ट रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास पीस ऑफ पेपर, जो पीस ऑफ पेपर है, सॉरी पीस ऑफ कॉपर है। ठीक है, जो कॉपर है आपका, देखो ये मेटल है, और जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लस्ट्रस है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये भी आपका लस्ट्रस है। आयरन नेल है, ये भी आपका लस्ट्रस है। ठीक है, आगे है पीस ऑफ कोल, कोल होता है ये आपका नॉन लस्ट्रस होगा। आगे है सल्फर पी साइज्ड, ठीक है, ये है, ये भी आपका नॉन लस्ट्रस होगा। और जो ब्लॉक ऑफ वुड है ये भी आपका नॉन लस्ट्रस होता है। ठीक है, लस्ट्रस मतलब जिसमें चमक होती है ना, और नॉन लस्ट्रस क्या होता है, जो जिसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ आपको? अब देखो आगे हमें क्या बताना है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, अब देखो कॉपर का जो पीस है वो क्या होगा आपका, हार्ड, क्योंकि जो मोस्टली मेटल्स होते हैं ना वो हमारे हार्ड होते हैं। एल्यूमिनियम है, वो भी क्या होगा, हार्ड। आयरन नेल है, वो होगा आपका हार्ड। ठीक है, आप देखो पीस ऑफ कोल है, ये आपका हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप का कोल ले रहे हो। ठीक है, जैसे एंथ्रेसाइट कोल होता है वो हार्ड होता है, और जबकि बिटूमिनस होता है, जो लिग्नाइट कोल होते हैं, ये इनको मोस्टली हम सॉफ्ट कोल कह देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों लिख दिया, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोल है। आगे है सल्फर, ये है आपका, ठीक है, ये भी आपका नॉन मेटल है, ये आपका सॉफ्ट है। और जो वुड है ये भी आपका क्या होगा, वुड आपका क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब हमें बताना है इफेक्ट क्या होता है हैमर का, ठीक है, कि जब हमने कॉपर के पीस पे हैमर किया तो वो फ्लैट होगा या ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट होगा। एल्यूमिनियम पीस भी फ्लैट होगा। आयरन नेल है ये भी आपका फ्लैट होगा, ठीक है। अब देखो जो कोल है ये देखो सॉफ्ट था, ठीक है, मान लो अगर ये सॉफ्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा पीसीज में। आगे है लंप ऑफ सल्फर पी साइज्ड। अब देखो ये आपका क्या था, सॉफ्ट था, तो ये भी आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। आगे ब्लॉक ऑफ वुड है, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, फ्लैट नहीं होगा, ठीक है, और ब्रेक, ठीक है, ब्रेक और रिमेन्स द सेम, रिमेन सेम भी क्या है, इस तरह रह सकता है, ठीक है। अब देखते हैं Analyze table 4.1 Identify the objects that are lustrous in appearance and hard। आपको आइडेंटिफाई करने हैं ऑब्जेक्ट को जिनमें लस्टर है, ठीक है, चमक होती है और जो दिखने में हार्ड होते हैं। You might have observed that objects made from copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and are hard। तो ये क्या कह रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया है कि जो ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन नेल, ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपके लस्टर्स हैं, ठीक है, लस्टर है और ये तीनों आपके क्या है, हार्ड हैं, ठीक है। लस्टर शोन बाय मेटल्स इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। और जो मेटल लस्टर शो करते हैं, चमक को दिखाते हैं, उन्हें हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स, ठीक है। और ये मटेरियल्स है कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, इनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला है, देखो कि जो लस्टर्स हैं, हार्ड हैं, ठीक है, ये मेटल, तो मेटल की प्रॉपर्टी हुई। वेराज कोल, सल्फर एंड वुड आर नॉन लस्टर्स, ठीक है, और ये तीनों क्या है हमारे नॉन लस्टर्स, इनमें चमक नहीं है। एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल, और जितने मतलब कि और वो उतने हार्ड नहीं होते जितने की क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड। क्या सभी मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं, नॉट रियली। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम कट कर सकते हैं चाकू से, ठीक है। तो सोडियम और पोटाशियम एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और सोडियम और पोटाशियम भी तो मेटल्स हैं, ठीक है, पर ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से वो मेटल्स हैं जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, तो वो कौन होंगे, सोडियम एंड पोटाशियम। देर इज वन मेटल, और एक ऐसा मेटल भी है मरकरी, दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। वैसे मोस्टली मेटल्स हमने देखा है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना, बट मरकरी क्या है आपका, एक ऐसा मेटल है जो क्या है आपका लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, जिसको कि आपने थर्मामीटर्स में आपने देखा ही होगा। अब आपको रिकॉल करना है चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ये चैप्टर आपने 6 क्लास में किया है, ठीक है, आपकी साइंस की जो बुक थी क्यूरियोसिटी में। Which objects did you find become flat on beating with the hammer? अब ये कह रहा है कि आपने क्या देखा, क्या पाया कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हैमर करने पर, ठीक है, बीट हैमर करने पर जब उसको आपने बीट किया था, ठीक है, हैमर किया था तो वो फ्लैट हो गया। तो देखो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटन। तो वही कह रहा है कि ये तीनों थे जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन नेल, इन तीनों को जब हमने बीट किया तो ये तीनों के तीन क्या हो गए थे, फ्लैट हो गए थे, ठीक है, फ्लैट हो जाते हैं तीनों। और जबकि जो बाकी ऑब्जेक्ट हैं वो बिहेव करते हैं अलग ही। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें कि हम उसे बीट करके पीट कर पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैलिएबिलिटी कहेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट मेटल्स
पोसेस दिस प्रॉपर्टी, मोस्टली मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स, क्या आप कुछ मेटल शीट्स के एग्जांपल दे सकते हैं? आपने देखा होगा कि जो पतली जो सिल्वर फॉइल होती है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मिठाइयों पे बर्फी में देखा होगा सिल्वर फॉइल से कोटिंग की जाती है उसके ऊपर, है ना। एंड एल्यूमिनियम फॉइल, और जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसका यूज हम करते हैं अपने खाने वगैरह को रैप करने के लिए, ठीक है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू दियर मलिएबिलिटी, इस ये कैसे हुआ है, ये मलिएबिलिटी के कारण ही तो हुआ है। और जो आपका गोल्ड है, ठीक है, क्या है जो आपका गोल्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मलिएबल मेटल्स, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कौन से वो मेटल हैं जो सबसे ज्यादा मलिएबल होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, सबसे ज्यादा मलिएबल मेटल्स होते हैं। अब देखो, जो अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डजंट शो दिस बिहेवियर, अब देखो जो प्रॉपर्टी आपकी कॉपर एल्यूमिनियम ने शो की थी, वो प्रॉपर्टी कोल और सल्फर नहीं शो करते हैं, ठीक है। जब हम इनको हैमर करते हैं तो ये टूट जाते हैं पीस में, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ब्रिटल है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखो जो लकड़ी है वो ना तो फ्लैट होती शीट में और ना ही वो टूटती है पीस में, ठीक है। इसीलिए वुड को ना तो मलिएबल कहेंगे और ना ही ये क्या होगा, आपका ब्रिटल होगा, ठीक है। ना तो ये फ्लैट होता है और ना ही ये टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो डजंट फ्लैट, ठीक है, ये ना तो क्या है आपका फ्लैट होता, ठीक है, और नॉट ब्रेक इजली, या ब्रेक अगर हो भी जाए तो पीसीज में नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखते हैं होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि जो आयरन का, ठीक है, आयरन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसकी प्रोग्रेस में आयरन का क्या इम्पैक्ट रहा था, क्या असर रहा था। इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, आपने अपनी ग्रेड 6 की जो सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक थी, ठीक है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन बियॉन्ड, आपने उसमें लर्न किया है अबाउट द हड़प्पा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड, कि वे जानते थे कि हमें ये जो मेटल्स है कॉपर और गोल्ड, इनको क्या है कैसे यूज करना है। वो यूज करते थे इन मेटल्स का, किस में करते थे, टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने में, बर्तनों से लेकर ज्वेलरी तक, ठीक है, वो इनका यूज बनाने में करते थे, अलग अलग चीजों को। However, you would hardly find any evidence, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत को फाइंड आउट कर पाना हड़प्पा के, यूजिंग अ वेरी प्रोमिनेंट मेटल आयरन, ठीक है, जो वो यूज करते थे, बहुत ही ज्यादा जो प्रमुख उनके मेटल का आयरन था, ठीक है, आयरन का यूज था जो, विच यू सी अ लोट अराउंड यू टूडे, जिसका कि आज हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। दिस इज बिकॉज, ऐसा है इसलिए क्योंकि इट टुक अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता लिया इसने, बिफोर आयरन वॉज यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। कब से, मतलब ये क्या कह रहा है कि आयरन के यूज होने से पहले, ठीक है, इसने मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम लिया था इस चीज में, और जिसका कि आज हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। हाउएवर वंस द यूज ऑफ आयरन गेन प्रोमिनेंस इन द टाइम, और जब आयरन का जो यूज हो रहा है, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस ली, बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत ज्यादा यूज करने के साथ साथ वो प्रमुख हुआ, दैट फॉलोड इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे बहुत उसका ज़्यादा यूज़ हुआ तो इसने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया किसमें, हमारी, ठीक है, उसने जो बहुत ही प्रोग्रेस की किसमें, सिविलाइजेशन इन इंडिया, हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन में। फॉर इंस्टेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ के कारण, मजबूती के कारण, एग्रीकल्चर टूल्स लाइक प्लॉज मेड फ्रॉम आयरन, ठीक है, जो हम खेती में प्लॉज यूज करते हैं, ठीक है, वो आयरन से बने होते हैं, वो बहुत ही सुपीरियर थे टू दोज यूज्ड प्रीवियसली, जिनका पहले यूज किया जाता था। What could be the potential reason that it is generally considered that copper, तो क्या पोटेंशियल रीजन हो सकता है, ठीक है, कि दैट इज जनरली कंसीडर्ड, कि इसको ऐसा कंसीडर किया जाता था कि कॉपर को पहले कॉपर
पहले खोज हुई थी एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। तो वो बोल रहे भी कि कॉपर को पहले डिस्कवर किया गया था आयरन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा 4.1.2 डक्टिलिटी। अब देखते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। देखो, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स। ये कह रहा है कि आपने जो मेटल की जो वायर्स होती हैं, ठीक है, मेटल से बनी जो तारें होती हैं, ठीक है, आपने उसके यूज को कहाँ पे देखा है, कहाँ उसका यूज होता है। यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ठीक है। आपने देखा होगा जो मेटल की तारें होती हैं, कॉपर की तार, एल्यूमिनियम की तार, है ना, उसका बिजली की फिटिंग में यूज किया जाता है। कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होगी जैसे, और बैंगल्स हो गए, नेकलेस हो गया, इयररिंग्स हो गए, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, मेटल की वायर से बने होते हैं। जो मेटल की वायर्स होते हैं प्ले इम्पोर्टेंट फंक्शन इन वेराइटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेटल की वायर का बहुत ज़्यादा यूज़ है किसमें, आपने देखा होगा जो म्यूजिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार, ठीक है, उनकी जो स्ट्रिंग होती है उनमें जो, ठीक है, उनकी स्ट्रिंग जो बनी होती है ना वो मेटल से बनी होती है। अब देखो, जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें हम उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसमें हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, ठीक है। हमने उसको पतली पतली तारों में क्या कर दिया, वायर्स में उसको ड्रॉ कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोसेस्ड बाय मेटल। और ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, इसको कौन पोसेस करता है, मेटल। इट मीन डक्टिलिटी की प्रोसेस सिर्फ मेटल में होती है, ना कि नॉन मेटल में, ठीक है। देखो कितना ही अमेजिंग फैक्ट है कि जो गोल्ड, सोना इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि आप 1 ग्राम सोने से, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को बना सकते हो, ठीक है, ओनली ऑन 1 ग्राम गोल्ड से। अब देखो क्या कहता है कि जो डक्टाइल नेचर है मेटल का इनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्टेनर। अब मेटल का डक्टाइल नेचर है, उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो टी स्टेनर है, चाय की जो छलनी होती है, ठीक है, उसका यूज उसमें भी विद मेटल वायर, ठीक है। तो टी स्टेनर को भी क्या है, मेटल वायर से क्या है, बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके डक्टाइल नेचर की वजह से। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर। क्या आपने देखा है कि जो वायर है वो कोल या सल्फर सल्फर से बनी हुई हो। ऑब्वियसली नॉट, नहीं। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कोल है और जो सल्फर है वो डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं डाइव डीपर। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील। क्या आपने देखा कि जो रोप, रस्सियां स्टील की बनी होती हैं, ठीक है, और स्टील किससे बना है, स्टील मिक्सचर है, स्टील बना है आयरन और कार्बन से, ठीक है। आयरन जो कि हमारा मेटल होता है और कार्बन जो कि नॉन मेटल होता है, इससे मिलके बनता है हमारा स्टील, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि जो भी रस्सियां हैं बनी होती है जो स्टील से, उसको वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स, वो भारी लोड को सपोर्ट करता, उठा सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज किया जाता है इन सस्पेंशन ब्रिजेस, ब्रिजेस में एंड इन क्रेन, क्रेन में इसका यूज किया जाता है ताकि वो हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट उठा सके, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.1.3 सोनोरिटी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया है कि आपको ऐसी साउंड सुनाई दे जब कोई मेटल का स्पून, मेटल की प्लेट या मेटल का कोई कॉइन है, आप उसको फर्श पे, फ्लोर पे ड्रॉप करते हो। तो हाउ इज इट डिफरेंट, ये कैसे अलग है फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया कि आपने मेटल के स्पून को, मेटल के प्लेट को या मेटल के कॉइन को आप फर्श पे गिराते हो तो कैसी आवाज आती है। क्या ये आवाज अलग है किससे, जो साउंड प्रोड्यूस हुई है अगर आप कोल या वुड के पीस को ड्रॉप करते हो फर्श पर। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको ये बताना है। एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, आई यूज द डिफरेंस इन साउंड, कि मैंने
आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड, कि जो साउंड में डिफरेंस है मैंने उसका यूज़ किया है। कब? जब मेरी स्टिक हिट करती है वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि इसने अपनी स्टिक से इस पे किया, ये आयरन का बना हुआ है, मान के चलो मेटल का है, इस पे जब स्टिक किया तो इसको अलग आवाज़ सुनाई दी। किसी मान लो वुडन को, यहाँ पे लकड़ी का पीस है, ठीक है, अगर उस पे वो करते हैं, ठीक है, उस पर आवाज़ लगा के चलें तो उस पर हिट करते हैं तो उसमें अलग आवाज़ आती है। ठीक है, अब देखें हैं क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, आप उसको गिराते हैं। ठीक है, आपने कुछ ऑब्जेक्ट लेने, जैसे मेटल का स्पून ले लिया, कॉइन ले लिया, कोल का पीस ले लिया और लकड़ी का ब्लॉक ले लिया। ठीक है, आपने इनको एक एक करके क्या करना है, एक हाइट से नीचे की तरफ आपने इसको ड्रॉप करना, गिराना है। आपने क्या नोटिस किया, क्या आपको कोई डिफरेंस सुनाई दिया इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो जो ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है तो आप इनकी साउंड सुनना। ठीक है, क्या आपने नोटिस किया कि इनकी साउंड में कुछ डिफरेंस है? You would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. आप क्या सुनोगे कि जब आपने मेटल के स्पून या मेटल के कॉइन को ड्रॉप किया था तो आपको उसके बाद ना रिंगिंग, जैसे कुछ बजता है ना, रिंगिंग ऐसी साउंड आती है। और जो कोल और जो लकड़ी थी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या, कोल और जो लकड़ी थे उनकी आवाज़ कैसी होती है, डल साउंड, बिल्कुल डल, हल्की साउंड होती है उनकी। ठीक है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सोनोरिटी की, कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। ठीक है, कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो इनेबल करती है उसको एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने में, उसे हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहेंगे। ठीक है, एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर। और हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल्स है वो नेचर में कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है आपकी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ओह द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ओहो, कि जो मेरे पैरों में जो घुंघरू है, ठीक है, जो घुंघरू की आवाज है वो भी किसकी वजह से है, मेटल्स की सोनोरिटी की वजह से है। ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ आया कि जो रिंगिंग साउंड है स्कूल बेल की, वो भी किसकी वजह से होती है, मेटल के सोनोरिटी की वजह से होती है। ठीक है, जो हमें स्कूल बेल की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.4 कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन होना। ठीक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज फॉर कुकिंग इन द किचन। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप कौन सा वेसल, कौन सा बर्तन यूज करते हो किचन में खाना बनाने में? ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वेसल्स यूज फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल्स, कि जिन बर्तनों का यूज आप खाना बनाने में करते हो वो किससे बने होते हैं, आपके मेटल से बने होते हैं। क्या आप उनके नेम दे सकते हो कुछ मेटल्स का जिनका आप यूज करते हो कुकिंग वेसल्स? ठीक है, खाना बनाने में जो बर्तनों का यूज करते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर दिस पर्पस, कि हम इन मेटल्स का यूज इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए क्यों करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, आइए फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 4.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या सावधानी रखनी है कि जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं इसको आपने किसकी सुपरविजन में करना है, किसकी निगरानी में करना है, अपने टीचर या किसी एडल्ट की। ठीक है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट वाटर, और आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप गर्म पानी को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस एक्टिविटी में हमें गर्म पानी लेना है। तो आपने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर लिया, ग्लास टम्बलर ले लिया, एक टेबल पे रख दिया। ठीक है, इसको आपने गर्म पानी से भर देना है। अब आपने एक मेटल का स्पून लेना है और एक वुडन स्पून लेना है। ठीक है, जैसे मेटल का स्पून और ये आपने वुडन स्पून लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सेम साइज का लिया है और दोनों की जो थिकनेस है, दोनों की जो मोटाई है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इमर्स करना है, डुबोना है दोनों स्पून को एक साथ। ठीक है, इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में आपने इसको क्या किया, स्पून को इमर्स कर दिया और उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है उसी में। अब आपको केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। ठीक है, आपने केयरफुली टच करना है स्पून के अपर एंड को, यानी कि आप यहाँ ऊपर से ना आप इसको टच करके देखोगे। ठीक है, टच करके देखना आपने। तो सम डिस्कशन पॉइंट, कुछ डिस्कशन, कुछ पॉइंट आएंगे। क्या पॉइंट है कि इनमें से कौन सा स्पून सबसे ज़्यादा गर्म हुआ,
What does this experiment tell us about heat transfer along the two spoons? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, हमें बताता है हीट के ट्रांसफर होने के बारे में कि दोनों स्पून में किसमें हीट ट्रांसफर हुई, कितनी हुई। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर टू टच। तो आपने क्या नोटिस किया, देखो दोनों स्पून को सेम थिकनेस थी, सेम थे। ठीक है, बस फर्क क्या था, एक था आपका, देखो एक क्या था आपका मेटल का था, दूसरा वुडन का था। ठीक है, साइज भी सेम था और थिकनेस भी सेम थी। पर आपने क्या नोटिस किया कि जो मेटल का स्पून था वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है टच करने में, किसकी बजाय, लकड़ी वाली वुडन के स्पून से। ठीक है, इवन तो यहाँ तक कि यद्यपि हमने दोनों स्पून को जो इमर्स किया था पानी में सेम टेम्परेचर पे रखा था, है ना, एक ही ग्लास में रखा था, टेम्परेचर तो सेम था और सेम टाइम के लिए रखा था। तो इससे शो होता है कि जो हीट ट्रांसफर करता है मेटल स्पून में, मेकिंग इट हॉटर, उसने उसको क्या किया है, गर्म किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेटल से हीट ट्रांसफर हुई है। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके विपरीत जो वुडन का स्पून था, ठीक है, लकड़ का जो आपका है ना स्पून था, ट्रांसफर हीट पुअरली, उसने जो हीट ट्रांसफर किया बहुत ही कम किया है, पुअर किया है। ठीक है, तो इन केसेस में जो हीट का ट्रांसफर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। ठीक है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होता है, हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। और जो मटेरियल्स हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स हीट को ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उस पर बेस्ड हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट के, यानी मेटल से हीट को पास किया जा सकता है, जबकि वुड क्या है आपका, पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, अब हम समझ गए कि मोस्टली मेटल के जो बर्तन होते हैं उनका यूज कुकिंग के लिए क्यों करते हैं। ठीक है, एंड जो उनके हैंडल होते हैं वो वुड से क्यों बने होते हैं या दूसरे मटेरियल से क्यों बने होते हैं जो हीट को पास नहीं करते। ठीक है, जैसे आप देखना कुकर हो गया, ठीक है, या आपका तवा हो गया। ठीक है, आप देखना कि वो वुड से बने हैं पर उनके जो हैंडल होते हैं वो कभी भी आपके मेटल से नहीं बने होंगे। ठीक है, तवा वगैरह या जो भी कुकर वगैरह है, ठीक है, वो बर्तन आपके मेटल से बने, बट उनके हैंडल क्या होंगे आपके, वो मेटल से नहीं बने होंगे। यू विल लर्न, आप लर्न करोगे मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर। ठीक है, आप इसके बारे में जो चैप्टर करेंगे ना हम, हीट ट्रांसफर इन नेचर, ये आपके पास चैप्टर है, उसमें आप रीड करोगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.1 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे हमने हीट के कंडक्शन की बात की थी कि हीट कंडक्ट कर रहा है, इसी तरीके से हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूज द स्क्रू ड्राइवर, क्या आपने देखा है, इलेक्ट्रीशियन होता है जो बिजली वाला होता है, ठीक है, वो स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है, पेचकस का यूज करता है। तो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है उसके हैंडल को बनाने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रीशियन है वो रबड़ के ग्लव्स पहन के रखता है अपने हाथ में, है ना, बिजली वाले उनके हाथों में जो ग्लव्स होते हैं वो रबड़ के होते हैं, एंड शूज वाइल वर्किंग, जब भी वो काम कर रहे होते हैं। What can be the reason for this, इसके लिए क्या रीजन हो सकता है उसे हम एक एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी 4.4 लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट, आइए डिजाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करना है, जैसे कि टेस्टर, ठीक है, टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड दियर कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हमने चैप्टर किया था ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपने उस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करना है। रिपीट करना आपने सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटेरियल्स लिस्टेड, जो आपको मटेरियल्स बिलो नीचे दिए गए हैं, देन आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया उसको आपने 4.2 टेबल में रिकॉर्ड करना है, उसमें मेंशन करना है। तो देखो क्या कहा आपने, कलेक्ट करना है कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे एल्यूमिनियम का पीस, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल का पीस ले लिया, आयरन नेल ले लिया, लंप ऑफ सल्फर ले लिया, कॉपर वायर, कोल का पीस ले लिया, ठीक है, ड्राई वुड का पीस लिया, स्टोन लिया, रेजर लिया, ठीक है, और रेजर, ठीक है, जो आपकी रबड़ से बनी है, और नायलॉन रोप, ठीक है, नायलॉन की जो रस्सी है उसका पीस लेना है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि इनमें से कौन
जो बल्ब है ना, बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, कौन उसको ग्लो करेगा और कौन ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपको टेबल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टेबल 4.2 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। अब देखो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल आपको दिया है, आपको बताना है बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन नेल, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों के दोनों आपके हैं मेटल्स, ठीक है। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, ठीक है। दोनों केस में करेगा बल्ब ग्लो, ठीक है। और जो बल्ब अगर ग्लो किया है इसका मतलब वो कैसा कंडक्टर है, वो होगा आपका गुड कंडक्टर। इसका मतलब को क्या है, देखो गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, अच्छा कंडक्टर है तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तभी तो आपका बल्ब ग्लो किया, ठीक है। नेक्स्ट है लंप ऑफ सल्फर, ये आपका क्या होता है, नॉन मेटल है, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, डजंट ग्लो, ठीक है। और आप क्या ले सकते हैं, आप और भी कोई मेटल, ठीक है, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं जो कि इन्होंने आपको कहा है, ठीक है। अब मान के चलो आपने क्या ले लिया, इरेजर ले लिया, इरेजर ले लो जो रबड़ से बनी हुई है, ठीक है। ये अब देखो रबड़ से बनी है, ये भी आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो ये भी आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। और ये जिसमें से अब बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, इसका मतलब वो क्या होगा, आपका पुअर कंडक्टर होगा, ठीक है। क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये रेजर थी आपकी ना, ये मेड ऑफ, ये लिख लेना, रेजर मेड ऑफ, किससे बनी हुई थी आपकी रेजर, मेड ऑफ रबड़, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जेक्ट जो एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर से बने थे, उन्होंने तो क्या कर दिया, बल्ब को ग्लो किया है, ठीक है, बल्ब को ग्लो किया है, हमने यही चीज रीड किया है। और जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, रेजर, नाइलॉन रोप, ये सब बल्ब को ग्लो नहीं करते हैं, ठीक है। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एक्टिविटी 4.4, क्या आपने देखा है कोई पैटर्न, ठीक है, जो बल्ब के ग्लो होने का, जब आपने इन अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया कि सभी मटेरियल्स दैट मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल, देखो जिसने भी बल्ब को ग्लो किया वो मेटल है। देखो मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था कि जो एल्यूमिनियम फॉइल है, आयरन नील है, इन्होंने बल्ब को ग्लो किया, ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलो करते हैं, करंट को पास करने देते हैं, जो मटेरियल्स आसानी से, उन्हें हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट क्या है कि जो मटेरियल्स प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग, जिसने बल्ब को ग्लो होने से रोका है और उसने अलो नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी को। देखो बल्ब क्यों नहीं ग्लो किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हुई, करंट नहीं पास हुआ उसमें से, तो उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगे, जो क्या करेंगे, मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, ठीक है, वो तो गुड कंडक्टर होंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते वो क्या होते हैं, हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट द प्लास्टिक कवरिंग ऑन स्क्रू ड्राइवर, अब हम समझ सकते हैं कि जो स्क्रू ड्राइवर था आपका, ठीक है, उस पे उसकी जो कवरिंग थी वो प्लास्टिक की थी, एंड रबड़ ग्लव्स, और रबड़ की जो ग्लव्स होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन, बिजली वालों को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है, ताकि इनको करंट वगैरह से बचाव हो। क्यों, क्योंकि ये जो मटेरियल हैं, ठीक है, कौन से मटेरियल, जो प्लास्टिक है, रबड़ है, ठीक है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो करंट को पास नहीं करने देते हैं, तो इससे इलेक्ट्रीशियन को क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं रहता। वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, हमने सीख लिया है, ठीक है, हम कि मेटल्स है वो, देखो अब जो चीज़ें ये हैं ये सारी मेटल की प्रॉपर्टी है, हमने रीड कर लिया है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं,
गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब हमें लर्न करना है कि मेटल कैसा बिहेव करते हैं एयर और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो इफेक्ट है एयर एंड वाटर का मेटल्स पे, ठीक है, ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो, तो वीडियो को अच्छे से देखना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।